वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। संतों से ऐसा सुना है कि हर युग में जब पाप बढ़ता है तो प्रभु अवतार लेते हैं और यह क्रम बार बार चलता है। तो ये बार बार क्यों चलता है, एक बार चल के समाप्त क्यों नहीं होता? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अच्छा हाँ भी एक प्रश्न बात ये है ना कि आप सफाई करो, प्रदूषण कहीं है किसी नदी में, अब आपने कहा एक बार ही प्रदूषण करेंगे, हर साल मत करवाना, तो प्रदूषण से मुक्ति में पाओगे क्या? एक बार आपने कर लिया, अगले साल तक पिछला प्रदूषण वहां तक पहुंच जाएगा और तब आपको जरूरी हो जाएगा प्रदूषण को दूर करो। पिछला वाला जहां तक नहीं पहुंच पाए तो वो लौट के आ जाएगा। तो ऐसे ही कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हर कल्प में पूर्ण अवतार होता है और संभवामि युगे युगे, वो संभवामि युगे युगे जो बोलते हैं प्रभु, वो आचार्य अवतार होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रभु अवतरित हुए, रामानंद भगवान के रूप में अवतरित हुए, ये अवतार है प्रभु का ही। लेकिन ये विनाशाय तो दुष्कृताम नहीं होता, ये परित्राणाय साधु नाम होता है, विनाशाय तो दुष्कृताम नहीं होता। ये आचार्य अवतार है, ये संभवा में युगे युगे होता है। और जो पूर्णावतार परिपूर्ण अवतार है वो तो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। जनहित तनु धरहि, भगवान को पता है ना कि प्रदूषण फिर से बढ़ गया, इसलिए फिर से चलना पड़ेगा। नहीं इस रूप में जाएंगे दूसरे रूप में जाएंगे, और दूसरे रूप में जाकर के भी उस कार्य को कर देंगे, परित्राणाय साधु नाम। और जब जगाई मधाई को मारने के लिए चक्र का आवाहन किया चैतन्य महाप्रभु ने, चक्र जोर से आवाज लगाई और चक्र की ज्योत्सना प्रकट हो गई, तो निताई ने चरण पकड़ लिया, प्रभु ये विनाशाय तो दुष्कृताम वाला अवतार आपका नहीं है, आप चक्र को वापस कर दीजिए, आप जगाई मधाई को मत मारिए, उनको सुधार दीजिए। जगाई मधाई वध के ही पात्र थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उनका वध न करके उनकी दुष्टता का विनाश किया, उनका विनाश नहीं किया। तो ये प्रभु का संभवामि युगे युगे वाला अवतार होता है। तो भक्तों, प्रभु जब समझते हैं, हम लोगों को ज्ञान कहाँ होता है, जब समझते हैं कि प्रदूषण मुक्ति का अभियान करना है तभी आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। श्री राधे राधे। गुरुदेव, प्रभु तो सर्व सामर्थ हैं, तो एक ही बार में प्रदूषण क्यों ना साफ हो जाए? श्री राधे राधे। एक बार में होगा तो उनका होगा जो हैं, और जो बाद में पैदा होंगे उनका कैसे होगा? नहीं नहीं, वो जब होता है ना, महाप्रलय में होता है, तो उसके बाद फिर सृष्टि होती है। तो यथा पूर्वम अकल्पयत, आप जब कर्मकांडी पंडित को बुला के पूजन कराएंगे तो मंत्र जब बोलेंगे तो उसमें आता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले कल्प में था। एक बार उनको सुला दिया, कामा में सब पहुंच गए, अब शांत पड़े हैं, सृष्टि का महाप्रलय हो चुका है, अब सुधर जाओ तो सुधर जाओ, लेकिन नहीं सुधरना चाहते हो तो यथा पूर्वम अकल्पयत, जहाँ जैसे थे वहीं से फिर उसको बना दिया। अब मतलब जिस योनि में था उसी योनि में पैदा हो गया। यह नहीं है कि वो मनुष्य था तो उसको घोड़ा बना दिया जाएगा, या नहीं, उसको फिर से मनुष्य ही बनाया जाएगा, नई सृष्टि जब होगी। लेकिन
अब उसके बाद इतने इतने ऋषि पैदा कर देंगे कि उनके संलग्न, उनके सत्संग को प्राप्त करके आप सुधर जाओ। ये कृपा भगवान की। सृष्टि तो होगी, ये अपने समय पर होगी, लेकिन सृष्टि के बाद भगवान ऋषि पैदा करते हैं। फिर उनकी बात जो नहीं मानता है, वहीं से दुष्ट साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो उनका जैसे ऐसे समझ लो ना कि जैसे दिन के उज्ज्वलता, दिन की रोशनी, दिन के प्रकाश की महत्ता समझाने के लिए अंधकार की आवश्यकता पड़ती है। अंधकार नहीं होगा तो दिन का प्रकाश कोई समझेगा ही नहीं कि क्या वैल्यू है इसकी। ऐसे ही तमोगुण की सृष्टि हो जाती है। तमोगुण की सृष्टि माया के द्वारा हो जाती है। वो माया अपना कार्य चालू करती है। त्रिगुणात्मिका माया है, तो केवल सत्वगुण ही सब नहीं होते, उसमें रजोगुण तमोगुण का भी कार्य शुरू हो जाता है। तो उनके सुधार के लिए कृपालु प्रभु ये जो करते हैं ना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वो कृपालु प्रभु जीवों के हित के लिए करते हैं, लेकिन कोई कोई ज्यादा बिगड़े होते हैं तो जल्दी नहीं सुधरते हैं, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। उनको शुद्ध करने के लिए अवतार होता है। अब कोई कहता नहीं हम नहीं शुद्ध होना चाहते, तो फिर उसके लिए कड़ाई करनी पड़ती है उनको। श्री राधे राधे। गुरुदेव, इसका अर्थ ये निकला कि सृष्टि का निर्माण प्रभु कृपा करने के लिए करते हैं, बार बार जो होता है। हाँ, कृपा के लिए करते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि ये हम समझते तो हैं, समझते भी नहीं है खैर, कि माया रचित सब कुछ है, शरीर भी रोज साथ छोड़ रहा है, तो ये पुष्ट कैसे हो, कैसे हम लोगों की निवृत्ति हो, कैसे हम लोगों की उन्नति हो? इसी के लिए है बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना हरि कथा के मोह दूर नहीं होता, और मोह दूर हुए बिना भगवत चरणों का अनुराग नहीं होता। और वो हरि कथा कहाँ से मिलती है? सत्संग से। इसलिए सत्संग सदा सेव्य, सदा सेव्य, सदा सेवनीय है। वही सत्संग मैंने सुलभ कराने की कोशिश की है भक्त चरितावली सुनाकर। भक्त चरितावली सुनाकर सत्संग को सुलभ कराने की मैंने कोशिश की है। आप मेरी कोशिश का लाभ उठाने की कृपा करें तो भक्त चरितावली सुनकर सत्संग का लाभ आपको मिलेगा। श्री राधे राधे। संत भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान, मैं विजय मंत्र का जप कर रहा हूँ, आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसको विजय मंत्र भी बोलते हैं और श्री राम विजय मंत्र भी बोलते हैं। जय न बोलकर जय बोलना है तो उच्चारण दोष नहीं होता। वैसे आप जय बोलोगे तब भी लाभ होगा। जय का मतलब जय के ऊपर दो आय की मात्रा, ये जय हो गया। और जय क्या हुआ? जय ये शुद्ध है। जय विजय ये दो पार्षद थे ना भगवान का, तो जय जो है, वैसे जय आप बोलोगे नहीं जय बोल सकते हो, जय नहीं बोल सकते हो, जय बोलते हो तब भी भगवान आपके भाव को देख करके कृपा करते हैं। अरे अशुद्धि कहीं हो जाए तो भक्ति मार्ग में दोष नहीं लगता, कर्मकांड में दोष लग जाता है। आपसे मंत्र का उच्चारण गलत हो गया और सात्विक देवता नहीं है तो उल्टा फल हो जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति में उल्टा फल नहीं होता। राम की जगह मरा बोले तब भी कल्याण हो गया वाल्मीकि जी का। श्री राधे राधे। संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। श्री राम जय राम जो विजय महामंत्र है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आनंद रामायण। श्री शब्द पूर्वम, जय शब्द मध्यम, जयद्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम,
त्रिशब्द कृत्वा रघुनाथ नाम, ये आनंद रामायण से उत्पत्ति हुआ। श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, शालिग्राम ग्रहण करने का क्या नियम होता है और बिना दीक्षा के क्या सेवा कर सकते हैं शालिग्राम भगवान? राधे राधे। हाँ बताते हैं, अभी वो उनकी बात थोड़ा सा और बता दें फिर। देखो, एक तो आनंद रामायण से उत्पन्न हुआ, लेकिन उत्पन्न होने के बाद उसको परंपरा को आगे चलाना भी आवश्यक होता है। तो कलयुग में इसको समर्थ गुरु रामदास ने बहुत ज़्यादा तीव्रता से प्रचार किया था महाराष्ट्र में। समर्थ गुरु रामदास, श्री राम जय राम जय जय राम। और इसके बाद फिर महाराज प्रेम भिक्षु जी ने किया। प्रेम भिक्षु जी का भी चरित्र मैं सुना चुका हूँ विस्तार से 14 भाग में। प्रेम भिक्षु जी ने ये श्री राम विजय मंत्र का बहुत प्रचार किया, और बहुत से अन्य संतों, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने और भी बहुत संतों ने किया है। तो नाम महाराज खुद ही अपने सेवकों को, अपने भक्तों को, संतों को लगा देते हैं, प्रचार करते हैं। अब शालिग्राम जी की बात आपने पूछा। शालिग्राम जी की पूजा सबसे सरल है। सरल क्यों है? हाथ पैर उनके है नहीं, कुर्ता नहीं सिलवा पाओ तो कपड़ा ही उड़ा दो, और सबके लिए तो हाथ पैर के हिसाब से कुर्ता सिलवाना पड़ेगा ना। और शालिग्राम के लिए तो कोई सिलवाने का काम ही नहीं, एक कपड़ा का टुकड़ा ऊपर से डाल दिया, ओढ़ लिए, एक नीचे बिछा दिया, हो गई रजाई गद्दा तैयार। सबसे सरल पूजा। और मुकुट नहीं है, कोई बात नहीं, बिना मुकुट के ही चल जाता है उनका काम। तो उनकी पूजा क्या है? स्नान करा के पान कर लो, चरणामृत हो गया। स्नान करा के पान कर लिया, और सरल शब्दों में धो करके पी लो, स्नान करा के पान कर लिया। और भोग लगाने का मतलब नहीं ज्यादा आता है तो दिखा करके खा लो। 2 शब्द में पूजा है शालिग्राम जी की, धो के पी लो और दिखा के खा लो। लेकिन भक्ति यदि आपकी बहुत होगी, श्रद्धा भक्ति ज्यादा होगी ना, तो वो लीला करते महाराज। अयोध्या जी में एक माता थी, राम मंगल दास जी के पास आती थी। वो माता गृहस्थ थी, वो अपने बहुओं को बता देती थी आज फला फला संत आएंगे, और आ जाते थे शाम तक। तो बहुएं पूछती थी, अम्मा आपको ये कैसे मालूम कि आज ये संत आएंगे? उस समय टेलीफोन तो होता नहीं था। तो वो क्या कहती थी? वो कहती थी, माता ये जो करियऊ है ना, इन्होंने हमको सवेरे सवेरे बता दिया। करियऊ कौन? शालिग्राम भगवान। ये करियऊ सवेरे सवेरे जब मैं नहा रही थी तभी बोल दिया कि आज वो साधु आएंगे तुम्हारे पास। ऐसे ही शक्ति होती है, प्रेम है तो महाराज शालिग्राम में बहुत बड़ी शक्ति है। और मिलते हैं गंडकी नदी में, जिनका अधिकांश भाग नेपाल में है, भारत में थोड़ा हिस्सा है, अधिकांश तो नेपाल में ही है। अब उनकी कथा बहुत बड़ी गंडकी की, इसलिए मैं नहीं सुना पाऊंगा। गंडकी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं सदा तुम्हारी गोद में खेलता रहूंगा। वो कथा बहुत बड़ी है, फिर कभी पहले सुनाई जा चुकी है, फिर कभी सुना दूंगा, बहुत विस्तार है उसमें। तो आपके अंदर भक्ति होगी तो लीला भी करते हैं, बोलते भी हैं, रूप भी बदलते हैं। टेढ़े मेढ़े शालिग्राम जी को चित्रकूट की एक माता गोल लड्डू जैसा बना देती थी। बाबा कह रहे हैं, माँ हमारे शालिग्राम जी बड़े नुकीले से हैं, तो क्या चाहते हो? सुंदर से हो जाएं। कितना प्रेम होगा भाई, हद है कि कितना प्रेम, तो मुश्किल की बात, लेकिन भगवान के यहाँ भक्तों के लिए कुछ असंभव नहीं। ठाकुर जी कितना द्रवीभूत थे उस माता के ऊपर कि वो बहुत प्यार से ऐसे लड्डू आप बनाओ, आकार दो, ऐसे शालिग्राम जी को तेल लगा के कर रही है, 1-2 मिनट के अंदर लो बाबा, और दे देती थी वो। तो सबसे सरल पूजा है। आप उनके लिए छोटी सी अलमारी, बड़ा मंदिर भी नहीं चाहिए, छोटी सी अलमारी में जैसे बन जाए वैसे कर लो, भगवान का नाम सुनाओ, प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधे राधे।
हाँ, दीक्षा नहीं लिए हो तब भी कर सकते हो। राधे राधे। महाराज जी, शालिग्राम महाराज को अगर तीर्थ पे जाएं तो मैंने देखा है वो संत गले में डाल के हाँ, तीर्थ कराते कर सकते हैं। हैं, ऐसा कर सकते हाँ महाराज, ऐसे ऐसे हुए हैं जो मुख में रखते थे। चंद्रहास भक्त की कथा मिलती भक्तमाल में। भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखा चंद्रहास भक्त की कथा। वो मुख में रखता था, भक्त था, और वो लीला करते, उसकी रक्षा करते थे। दुश्मन मार डालने के लिए तैयार ले था, धोखा देकर मारने ले गया जंगल में, और ठाकुर जी ने लीला कर दी। चंद्रहास मुख के अंदर रखते थे। गले में पहन कर लटकाने वाले संत बहुत होते हैं, लेकिन यदि कहीं रखना संभव हो तो फिर निकाल देना चाहिए शौच आदि के टाइम पर, और नहीं निकालने रखने की जगह तो सिर के ऊपर बांध लेना चाहिए। उस समय से शौच के लिए जंगल में बैठे, बाथरूम वाली बात नहीं, जंगल की बात है, तो शौच के लिए जंगल में बैठे और वहाँ कहीं भी रखने की जगह नहीं, तो गले में न लटका के सिर पर एक अंगोछा से बांध ली तो दोष नहीं लगता। सबसे अधिक पवित्र जगह ऊंची है सिर, इसको इसलिए वहाँ बांध लेते हैं। वैसे गले में लटका कर रखते हैं, हृदय तक, हृदय से नीचे नहीं लटकाना चाहिए। श्री राधे राधे। महाराज जी, प्राप्त कैसे करेंगे? देखिए कहीं कहीं तीर्थ में मिलते हैं, लेकिन वो पहचानने की बात होती है। आप यदि नहीं पहचानने वाला मिल रहा है कोई, तो कभी पशुपतिनाथ जा रहे हो, खुद जाए या और कोई जा रहा है, तो पशुपतिनाथ के मंदिर के सामने महाराज दुकानें जमीन पर लगी हुई मैंने देखा था, 40-50 साल पहले की बात है। और अब बताते हैं दुकानें बन गई हैं बढ़िया बढ़िया, तो वहाँ मिलते हैं। और ऊपर जाओ तो काकवेनी में मिलते हैं, और दामोदर कुंड में मिलते हैं, मुक्तिनाथ में मिलते हैं। तो वहाँ बहुत ऊंचाई है, वहाँ आप नहीं पहुँच सकते हो तो पशुपतिनाथ से मंगा लो। वैसे वृंदावन अयोध्या में भी मिलते हैं, लेकिन वो कई उनके मिलते जुलते जैसे दूसरे दूसरे भी रख देते हैं बिजनेस वाले, तो पहचानने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। राधे राधे। महाराज जी, गंडकी नदी से खुद जाकर ला सकते हैं कोई भी? हाँ, या गंडकी पहचानना पड़ता है उसको कि यही शालिग्राम? नहीं, वो गंडकी में जितने हैं सब शालिग्राम ही हैं। अब मैंने राधेश्याम बंका का चरित्र सुनाया, अभी 2-4 महीने पहले सुनाया था। राधेश्याम बंका जी गए थे, उनके गुरुदेव महाराष्ट्र में थे, उन्होंने आदेश किया था ऐसे शालिग्राम लाओ जिन पर शंख चक्र दोनों बना हो। लौट के आगे नहीं मिले। श्री पोद्दार जी के पास गए, मैंने चरित्र सुनाया है, आप लोग शायद सुने होंगे। उन्होंने कृपा किया, वो गए तो मिल गए शंख चक्र दोनों, नहीं तो एक ही मिलते हैं, चाहे चक्र बनाओ चाहे शंख। तो वहाँ से तो मैं गया था एक बार, तो उस समय हवाई जहाज में छोटे छोटे प्लेन वहाँ जाते हैं जोमसोम हवाई अड्डा पर, तो 15 किलो ऐसे कुछ लाने का ही था विधान। तो उस समय मैंने 25,000 जो सीताराम लिखता था उसको मैं देता था, पैसा नहीं लेता था। इस तरह राम नाम बैंक हमारा शुरू हो गया था बनना। ये सन 85 की बात है। तो आप यदि वहां जाएंगे तो वहां बैठ के खूब छांटो ना, वहां तो लाखों, वहां तो चलना पड़ता पैर से उनके ऊपर, क्योंकि रास्ता ही नहीं दूसरा। आप जाएंगे मुक्तिनाथ तो आपको गंडकी नदी में ही होकर जाना पड़ेगा, और गंडकी नदी में आधी तो धारा भरी, आधी खुला हुआ, उसमें शालिग्राम भी लेटे हुए, उनके ऊपर चलना पड़ता है। केवल रामानुजाचार्य जी नहीं चले थे, सिर के बल चले थे वो, और तो सबको चलना पड़ता है। श्री राधे राधे। महाराज जी, ब्रह्मांड घाट में जब जाते हैं दर्शन के लिए तो वो माटी के गोले देते हैं। हाँ वो रज ही है वृंदावन की, हाँ, वो हम घर ले जाते हैं, तो क्या ये उचित है? हाँ ले जाते हैं। उसको भगवान ने मिट्टी खाई थी ना, तो बच्चे पकड़ के यशोदा माता को दिखाए थे, तो माटी खा रहा, माटी खा, मुंह खोल, तो उन्होंने मुंह खोल दिया तो मुंह में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, इसलिए उसको ब्रह्मांड घाट बोला जाता है। भगवान के मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, बाल कृष्ण के मुंह में, इसलिए ब्रह्मांड घाट बोलते हैं। ये लीला हुई थी वहाँ, तो वो मिट्टी भगवान की इस लीला को स्मरण करने के लिए आप तिलक लगा लो,
चाहे छोटा सा कण मुंह में डाल लो तो वो तो इसी प्रसाद के रूप में मिलती है।